करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा सर, आप मेरे लिए और पूरे वेस्टिजियंस और एंटायर इंडस्ट्री के लिए किंग मेकर हो। आपने मेरे जैसे पता नहीं कितने स्लम डॉग्स को मिलियनेयर बना दिया। आपने पता नहीं कितने लोगों को सर कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारी स्टोरी सब लोग जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मुझे आज भी याद है सर, आपने मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट अगर मुझे किसी ने दिया है आज तक तो आपने दिया है। वो स्टेज पे त्यागराज का जब आपने मुझे एक माइक बोलने का मौका दिया और वहां से थिंग्स गॉट वायरल। सो सर हमारी स्टोरी सब लोग जानते हैं, बट कुछ बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि सर आपके दीपक सर के बारे में जानना है। तो आपकी सर मैं पर्सनली लीप मैंने काफी टाइम अटेंड की है और वहां पे मैंने जब आपकी स्टोरी सुनी थी तो बहुत ज्यादा इमोशनल मैं हो गया था। आपने बहुत अप एंड डाउन, ट्रस्ट एंड ट्रफ अपनी लाइफ में देखे हैं। तो सर स्टार्टिंग वहीं से करना चाहेंगे कि आपने सर कभी सोचा था कि आप नंबर 1 कंपनी के ऑनर होंगे, या यंग एज में आपकी क्या थिंकिंग थी, क्या मेंटेलिटी थी? सो थोड़ा सा सर उसके बारे में। शिवम, जो आपने क्वेश्चन पूछा अबाउट माय स्टोरी, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब मैं लीड प्रोग्राम करता हूं तो मैं अपनी स्टोरी जरूर सुनाता हूं, बिकॉज़ लोगों को एक ये बिलीव दिलाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति, ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति करोड़पति बाहुबली का, अगर आपकी फैमिली उस करोड़ रिच परिवार में पैदा हो गए तो एक अलग बात है, बट एक वो स्टोरी बिलीव दिलाने के लिए कि अगर आप सही तरीके से काम करो, सच्चे होके काम करो, तो ऑटोमेटिकली 100% आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और शिवम, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरी आदत है, मैं स्टोरी बहुत सुनाता हूँ, आपको पता है। और जी सर, जी सर। स्टोरी से मैं शुरू करना चाहूंगा क्योंकि जब ऑब्वियसली मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, साथ में कॉलेज 2 साल का कंप्यूटर कोचिंग का किया, और क्योंकि पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, मैं पढ़ता रहता था, इवन आज भी पढ़ता हूँ। सो तो चीजें इतनी आसान नहीं थी। इवन बहुत सारे यूथ आज यहाँ पे मेरी बात सुन रहे होंगे, इवन जब जाते हैं तो मैं यूथ एम्पावरमेंट में भी बोलता हूँ कि जब 3rd ईयर होता है वो बहुत टफेस्ट ईयर होता है। टफेस्ट ईयर इन द सेंस, टफेस्ट ईयर इन द स्टडी नहीं होता, टफेस्ट ईयर इन द सेंस होता है व्हाट अबाउट द फ्यूचर। वो फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, राइट। तो आज मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बेगर था, भीख मांगता था और अपनी काम चलाता था। तो अचानक जा रहा था और जाते जाते उसको एक सोने से भरी हुई पोटली मिली, सोने से भरी हुई पोटली, राइट। उसमें बहुत सारे अशरफियां थी और बहुत सारा धन था सोने से। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने उठाया और वो कहा वाओ, भगवान ने मेरी सुन ली और इतना पैसा मेरे पास एकदम आ गया। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था और उसको समझ नहीं आया, और उसने कहा यार ये तो मेरी हो गई, क्योंकि अब मेरे को मिल गई। तो उसने अपने पास रखी, और जब उसने अपने पास रख ली तो थोड़ा सा आगे गया तो वहां पे एक ब्लाइंड, एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, और अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था और रो रहा था, और वो कह रहा था कि मेरी सोने से भरी पोटली खो गई है और मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ, तो कोई वो पोटली ढूंढ के मेरे को वापस कर दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो वो ये बोल रहा था। अब जैसे ये बेगर उसके पास पहुंचा, उसने देखा ये तो ब्लाइंड है और ये देख नहीं सकता। अब उसके पास 2 ऑप्शन थी, एक ब्लाइंड के पास 2 ऑप्शन थी, और ब्लाइंड के पास पहली ऑप्शन थी कि वो उस जो सोने से भरी अशरफियों की थैली है वो उसको ना दे और खुद लेके चला जाए, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो उसको दे दे और इनाम ले ले। तो दोस्त, मैं हमेशा सिर्फ एक चीज कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप जब भी कुछ भी करते हो तो हमेशा एक चीज याद रखो, वो कोई चीज जो भी आप कर रहे हो उसे कोई ना कोई तो देख रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा तो आप जरूर उसे देख रहे हैं, आप तो उसे जरूर देख रहे हैं। और वही बैगर के दिमाग में था कि यार मेरे को गलत नहीं करना। उसने वो सोने शर्फियों की थैली दी और उस ब्लाइंड जो व्यक्ति बैठा था, जो रिच था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसे दी और बोला सर ये रही आपकी थैली और ये आप ले सकते हैं, मेरे को यहाँ पे मिल गई। वो जो साहूकार था बड़ा खुश हुआ, तो वो अपनी थैली ली उसने और वो जाने लगा। अब वो जैसे ही जाने लगा तो उसने बैगर ने बोला कि सर साहूकार जी, मैंने आपकी थैली दे दी, आप तो कह रहे थे कि आप इनाम दोगे, चलो आप इनाम मत दो, मुझे खाना खिला दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और मेरे को खाना खिला दो, यही मेरे लिए इनाम है जी। अब साहूकार के मन में चोर आ गया, उसने कहा मेरी थैली मिल चुकी है, अब मैं इसको क्यों इनाम दूं, क्यों इसे खाना भी खिलाऊं, ये बैगर है, छोड़ दो बस, मैं चलता हूं। उसने कहा नहीं, मैं तेरे को खाना नहीं, तेरे को इनाम नहीं दूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि मेरी सोने से अशरफियां भरी जो थी वो पूरी है या नहीं। उसने काउंट करनी शुरू की, तो उसमें 25 अशरफियां थी, और उसमें 25 अशरफियां थी। तो उसने बैगर को बोला कि अरे तू तो चोर है, तूने इसमें तो 50 अशरफियां दी, 25 ही निकली है, 25 और कहां गई, इसका मतलब तूने रख ली, तो इनाम क्या, मैं तो तेरे को कुछ नहीं दूंगा, भाग जा यहाँ से, और बल्कि तेरे को पुलिस में पकड़ा दूंगा। अब जो सही व्यक्ति था यानी कि बैगर ने कहा नहीं, मैंने तो 25 ही दी, जितनी थी मैंने तो देखी भी नहीं, मैंने तो आपको दे दी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब साहूकार के मन में चोर था तो वो जोर जोर से चीखने लगा। अक्सर लोग ज्यादा जोर जोर से तभी चीखते हैं जब वो अपने आप को सच में प्रमाणित करने वाले होते हैं, राइट होते हैं। वो गलत है कई बार, बट वो सच में प्रमाणित करने वाले होते हैं, तो इसलिए आवाज ऊंची कर लेते हैं, और अक्सर ऐसा होता है। और जब उसने साहूकार ने भी बोला, और वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस आ गई और उसने बोला कि क्या कर रहे हो। साहूकार ने बोला कि ये इसने मेरी 25 अशरफियां चुराई। बैगर ने बोला ऐसा नहीं है, मेरे को तो ये थैली मिली थी और इसमें 25 ही थी, मैंने दे दी। जो हवलदार था उसने बोला चलो राजा के पास चलो, राजा ही इस समस्या का समाधान करेंगे। तो जब राजा के पास गए दोनों,
तो राजा ने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो राजा को प्रॉब्लम बताई गई, साहूकार और जो बैगर ने सारी प्रॉब्लम बताई, और बैगर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सच्चा था, तो उसने वो बिल्कुल लीडर था, बहुत कॉन्फिडेंट था, और बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख रहा था कि जो जो उसके साथ हुआ। और साहूकार ने बोला नहीं हजूर, ये तो 50-30 में 25 से निकली। अब राजा तो राजा था, राजा ने कहा अच्छा अब मैं इसका न्याय करता हूँ। उसने कहा इसका मतलब है कि जो आपकी अशर्फियों से भरी थैली खो गई थी साहूकार की, मुझे लगता है ये वो थैली ही नहीं है, तो सैनिकों ये थैली पहले पकड़ लो। सैनिकों ने साहूकार से वो थैली ले ली। अब वो थैली ना साहूकार की थी और बैगर को मिली थी, तो राजा ने बोला ना ये थैली साहूकार की है ना बैगर की है, तो इसमें से 12 अशर्फियां राजकोष में डाल दो, यानी कि मेरी हो गई, राजा ने ले ली, राजकोष में डाल दो, और 13 क्योंकि इसको मिली थी बैगर को, तो ये 13 बैगर को दे दो, और 13 अशर्फियां बैगर को दे दी गई, और वो चला गया। शिवम, लाइफ में हमेशा मैंने एक चीज कही है, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। मेहनत जो इंसान करता है उसको फल अवश्य मिलता है, और सही मायने में सच के साथ, डर के नहीं, अगर आप सच के साथ लगे रहते हो, करते रहते हो, आप करते हो, तो ऊपर वाला भी एक ना एक दिन आता है, आपको आंसर, आपको रिजल्ट, हर चीज मिलता है। और शायद मेरी स्टोरी भी एक बैगर जैसी ही थी, क्योंकि लीग में मैं समझाता हूँ, सुनाता हूँ कि मेरी फैमिली क्या थी, मैं किस फैमिली से था जहाँ पे कोई पैसा नहीं था, कोई रुपया नहीं था हमारे पास, और कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आया 1995 से, और धीरे धीरे फिर 2001 और 2004 जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया, और आज सही मायने में मतलब लिटरली विश्वास नहीं होता कि आज भी के इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और वर्ल्ड 30th रैंक के कंपनी के फाउंडर होना, मतलब इट्स लाइक वेरी डिफरेंट फीलिंग, वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग। बट कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर पे मैं बिलीव करता हूँ, और केवल अपना काम करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल।